हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का अगला रूल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि यदि इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग जैसे शब्दों का प्रयोग अगर अनिश्चित वस्तुओं के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो फिक्स ना हो, उन वस्तुओं के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, अनिश्चित वस्तुओं के लिए किया जाता है, तो उस कंडीशन में उनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, ना कि ही, हिमसेल्फ, दे, देमसेल्फ जैसे शब्दों का। याद रखेंगे, इट, इट्स और इटसेल्फ जैसे जो शब्द है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, और ही, हिमसेल्फ, दे, देमसेल्फ ये अमूमनली क्या होता है, ये सजीव वस्तु यानी इंसानों के लिए किया जाता है। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखेंगे, जब भी इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग जैसे शब्दों का प्रयोग अगर अनिश्चित वस्तु, याद रखेंगे अनिश्चित वस्तु जिसकी संख्या फिक्स ना हो, जो निर्जीव हो, उनके लिए किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग होगा, ना कि ही, हिमसेल्फ, दे, देमसेल्फ जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। और दोस्तों, इस ग्रामर रूल की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग जैसे शब्दों का प्रयोग अगर एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी होता है ना, तो उस कंडीशन में, उस वाक्य में जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। हमेशा याद रखेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग जैसे शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य या सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में हो, तो उस कंडीशन में उनका प्रयोग एज अ उस वाक्य में जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पहले आप इतना नोट करेंगे, इसके बाद मैं आपको ये जो नियम है, इस नियम को मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस रूल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। हर चीज का अपना एक वैल्यू होता है, अपना एक महत्व होता है, अपना एक कीमत होता है। ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। साथ ही में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एवरीथिंग एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, जो कि क्या है, आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी के लिए इंडेफिनेट प्रोनाउन जब एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या वर्ब यूज किया, हैज यूज किया। साथ ही में यहाँ पर जब अब इस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि हर चीज का अपना एक वैल्यू होता है, अपनी एक कीमत होता है। तो यहाँ पर किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसी ऐसे सजीव वस्तु के बारे में, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है क्या, नहीं। ये बोला गया कि हर चीज का अपना एक वैल्यू होता है। चीज मतलब अपने आप में एक अनिश्चित वस्तु, और साथ ही में एक निर्जीव वस्तु के बारे में बातचीत हो रही है। इसी के लिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया, इट्स यूज किया। मैं बोला ना, इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ जब अनिश्चित वस्तु को इंडिकेट करता है इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो उस कंडीशन में इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज होता है, ना कि हिम, हिमसेल्फ, दे, देमसेल्फ का। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। तो क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पर होता एवरीथिंग हैज हीज देयर ओन वैल्यू, तो क्या ये सही होता, एवरीथिंग एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, साथ ही में यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज लगा है, जो कि सही है, मानते हैं, लेकिन साथ ही में यहाँ पर हीज और देयर का यूज हुआ है, तो क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि हीज और देयर सजीव यानी किसी इंसान के लिए यूज किया जाता है। जब वाक्य में इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज किसी अनिश्चित वस्तु के लिए किया जाए, तो उस कंडीशन में आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।